स्लीपर सेल पार्टी से बाहर होना चाहिए। कोई भी जो शख्स पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ कर रहा है, तो ऐसे लोग पार्टी को नहीं चाहिए। और ऐसे लोग अगर रहेंगे तो पार्टी का नुकसान होता रहेगा। इस बार नहीं, हर बार होता रहेगा। जिन लोगों ने भी पिछले इलेक्शन में पार्टी के खिलाफ जाकर काम किया है, वो स्लीपर सेल थे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता और इवन दूसरे भी बता देंगे कि कौन ऐसे स्लीपर सेल थे जो दूसरी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, बकायदा दूसरी पार्टी का पैसा भी बांट रहे थे। वो नाम सबके सामने आ जाएंगे। कांग्रेस में शामिल स्लीपर सेल पार्टी से बाहर होने चाहिए। जो भी पार्टी का नुकसान और खिलाफत कर रहे हैं, पार्टी ऐसे लोगों को नहीं चाहती। ये कहना है सिरसा जिले के रानिया विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार रहे सर्वमित्र कंबोज का, जिन्होंने एक बार फिर कांग्रेस के चुनावी जख्मों को कुरेदा और पार्टी की अंदरूनी विरोधियों को लेकर गंभीरता से बात की। उन्होंने कहा कि देश में हाल ही में हुए चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, जिसके लिए कांग्रेस में मौजूद स्लीपर सेल जिम्मेदार हैं, जो पार्टी के मुख्य सदस्यों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि स्लीपर सेल कांग्रेस में रहते हुए दूसरी पार्टी के मतदाताओं को पैसे बांटने का काम करते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। इसीलिए ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल स्लीपर सेल पार्टी से बाहर होना चाहिए। कोई भी जो शख्स पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ कर रहा है, तो ऐसे लोग पार्टी को नहीं चाहिए। पार्टी में ऐसे लोग होने नहीं चाहिए। और ऐसे लोग अगर रहेंगे तो पार्टी का नुकसान होता रहेगा। इस बार नहीं, हर बार होता रहेगा। इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने बहुत कड़ा संदेश दिया भी था और बोले भी थे कि स्लीपर सेल जो हैं वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ऐसे जो लोग हैं अगर उन्हें पार्टी से हटाना भी पड़े, निकालना भी पड़े, तो ऐसा होगा। मैं मानता हूँ इस पे काम होना चाहिए। जिन लोगों ने भी पिछले इलेक्शन में पार्टी के खिलाफ जाकर काम किया है, वो स्लीपर सेल थे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे स्लीपर सेल क्या आपके रानी हल्के में भी हैं? बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। और आप बाकायदा लोगों से पूछ लीजिए, हर कोई बता देगा। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता और इवन दूसरे भी बता देंगे कि कौन ऐसे स्लीपर सेल थे जो दूसरी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, बाकायदा दूसरी पार्टी का पैसा भी बांट रहे थे। वो नाम सबके सामने आ जाएंगे। उन लोगों की वजह से नुकसान हुआ है, नहीं तो पार्टी ये सीट जीत रही थी। आपको भी नुकसान हुआ है? बिल्कुल मुझे नुकसान हुआ है। हम सीट निकाल रहे थे, लेकिन उस वजह से वो एक वो फैक्टर भी है, 2-3 फैक्टर और भी हैं, लेकिन वो फैक्टर भी रहा कि वो सीट हम नहीं निकाल पाए, और उसका फ़ायदा ऑपोजिशन को हुआ, क्योंकि हमारे कुछ लोग उनके लिए काम कर रहे थे। तो इसकी शिकायत क्या आपने पार्टी हाईकमान को दी है? बिल्कुल दी है। जब भी मुझे पूछा गया है, बाकायदा इस बात की शिकायत, यानी इस बात की पूरी रिपोर्ट, क्योंकि बोला गया था हर किसी को कि आप रिपोर्ट दीजिए, तो हमने इस चीज़ को लेकर पूरी रिपोर्ट जो है वो हाईकमान तक पहुँचाई है। कार्रवाई की मांग करते हैं? बिल्कुल कार्रवाई की मांग करता हूँ। जैसा कि राहुल गांधी बोल भी रहे हैं कि पार्टी में वही लोग कमिटेड होने चाहिए। यानी पार्टी हाईकमान ने अगर फैसला कर दिया, मान लीजिए, तो पार्टी हाईकमान के फैसले के साथ आप खड़े हो जाइए। अगर आप पार्टी हाईकमान के फैसले के साथ खड़े नहीं होते और कांग्रेस के कैंडिडेट का आप फेवर नहीं कर रहे हैं, ऑपोजिशन का जाकर आप मदद कर रहे हैं, तो ऐसे लोग पार्टी में क्यों होने चाहिए? निश्चित तौर पर वो स्लीपर सेल हैं, वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और हर बार ऐसा होता है। मैं तो आप देखिए, क्योंकि मैंने तो पूरा हरियाणा कवर किया, और इस बार नहीं, पिछले कई चुनाव कवर किए हुए हैं। मैं जानता हूँ कई ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से पार्टी को इस बार नहीं, हर बार नुकसान होता है। तो ऐसे लोगों का पार्टी में फिर क्या रोल है? ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ऐसा मैं इस बात की मैंने डिमांड भी की है। वहीं सर्वमित्र कंबोज ने रनिया हलके के 9 बूथ की रिकाउंटिंग और वेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इन बूथों की ईवीएम से डेटा डिलीट न किया जाए। वहीं जिन कंपनियों की ये ईवीएम है, उनके कर्मचारी मौके पर जाएंगे और कैंडिडेट को आश्वस्त करें कि काउंटिंग में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सर्वमित्र कंबोज ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और स्पष्ट आदेश आएंगे, जिससे ईवीएम से छेड़छाड़ की बात स्पष्ट हो जाएगी। पूरे भारत में मेरी पिटीशन पे बहुत बड़ा, यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। मैं कहूँगा कि पहली बार हमारे देश में ऐसा हुआ कि मेरे वाली पिटीशन पे जो हमारे CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने चुनाव आयोग को बाकायदा फटकार लगाई कि आप ये क्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा, मैंने चेकिंग एंड वेरिफिकेशन करवाया था, और पहली मशीन खुलते ही उन्होंने डाटा डिलीट कर दिया था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप डाटा डिलीट नहीं कर सकते।
और ना ही उसमें दोबारा कुछ रीलोड कर सकते हैं। और मेरे वाले मामले में तो दोनों चीज़ें हो गई थी। इस बात को लेकर बहुत अच्छा मुझे लगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट चलो संज्ञान ले रहा है। मैं मानता हूँ इस पर अगर और कार्रवाई होती है और अच्छा फैसला आता है तो लोगों के सामने भी ये चीज़ें पाक साफ होंगी कि ईवीएम में कुछ है गड़बड़ी या नहीं है। क्योंकि हर दूसरा बंदा कहता है कि ईवीएम पर कुछ ना कुछ दिक्कत है, गड़बड़ी है, तो लोगों के सामने पाक साफ होना चाहिए। भाई आप दिखाइए मुझे, अगर मैंने डिमांड की थी तो आप मुझे दिखाइए, आप छुपा क्यों रहे हैं, आप डिलीट क्यों कर रहे हैं। इस बात को लेकर लोगों ने भी विरोध जताया था, भाई ये क्या चल रहा है, आप सरेआम दिखा दीजिए, पता चल जाएगा कि वो सही है डाटा या नहीं है। अभी भी शक के दायरे में वो पूरा प्रोसेस है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या हिदायत दी गई है? माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक जो सब कुछ हुआ है उसमें यही हिदायत है कि एक, आप डाटा डिलीट नहीं करेंगे। जो कर्मचारी जिनकी मशीनें हैं 2 कंपनी की, वो कर्मचारी आएंगे, वो कैंडिडेट को सेटिस्फाई करेंगे, डाटा डिलीट नहीं होगा। जो डाटा है वो दिखाएं आप, और उसमें अगर कैंडिडेट चाहता है तो वो मोक पोल करवा सकता है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मोक पोल के लिए वो अप्लाई कर सकता है। तो मतलब कुल मिला के मैं मानता हूँ कि और अच्छी इंस्ट्रक्शन इस पे आनी चाहिए, सब कुछ पाक साफ होना चाहिए, तब जाकर लोगों को थोड़ा विश्वास होगा। फिलहाल लोगों के मन में अभी भी शंका है, शक है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। सर्वमित्र कंबोज की माने तो कांग्रेस में स्लीपर सेल अभी से नहीं बल्कि लंबे समय से पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने आलाकमान से भी की है। ऐसे में उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही इन स्लीपर सेल का पार्टी से सूपड़ा साफ हो जाएगा। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।